गुरुदेव, एक बात समझ में नहीं आई मेरे कि हम कहां और क्यों जा रहे हैं। धैर्य रखो कंस, तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। गुरुदेव, हम इतने विशाल ज्वालामुखी पर्वत पे क्या कर रहे हैं, उत्तर दीजिए। हम इस ज्वालामुखी पर्वत पर इसलिए आए हैं क्योंकि कृष्ण की मृत्यु का रहस्य इसी पर्वत पे छुपा है। कंस, अगर तुम इस पर्वत को 3 प्रहारों से तोड़ पाए तो समझ लेना कि तुम कृष्ण का वध करने में सक्षम हो। देखा, हमारा कान्हा कितना समझदार निकला। बहुत समझदार है। अभी कान्हा को मजा चखाती हूँ। काकी, क्या हुआ राधा? देखिए ना उन स्त्रियों को। ये सारी स्त्रियां कान्हा को पकवान ही तो खिला रही हैं। नहीं, ये तो अच्छा है कि सबके सब कान्हा को लाड लड़ा रही हैं। किंतु देखिए ना, कैसे ठूस ठूस कर कान्हा को पकवान खिला रही है। ऐसा दिखा रही है जैसे कान्हा को पहली बार पकवान मिले हैं। ये नहीं जानती कि आप कितने लाड से कान्हा के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। चल, बाकी भोजन घर पर कर लेना। चले? काकी, खाना नहीं है तो क्या हुआ? सारे पकवान मुझे खिला दो। हाँ हाँ काकी, इसे खिला दो। देखो ना कितनी भूख लगी है इसे। ये लो। बताओ कंस, क्या तुम इस पर्वत को 3 प्रहारों में तोड़ पाओगे? 3 प्रहार तो क्या गुरुदेव, मैं एक ही प्रहार में इसे खंड खंड कर दूंगा। धन्य धन्य गुरुदेव। इस बुरहाल के नीचे ऐसे विचित्र पुष्प। कंस, ये कोई साधारण पुष्प नहीं है। इन तीनों पुष्पों को 3 वरदान प्राप्त है। अब जाओ, इन तीनों पुष्पों को तोड़ लाओ। आज तो पूरे वृंदावन में सबके मुख पर कान्हा का ही नाम होगा। ऐसी विपदा में तो इतनी तेज बुद्धि केवल लड़कों की ही चल सकती है। किस बात में स्त्रियां पुरुषों से कम है? जरा हमें भी बताना। हाँ बताओ।
अरे कान्हा, तुम मित्र को क्यों नहीं समझाते? यदि हमें जानना है कि हम सब में से ज्यादा कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो उसका एक ही मार्ग है। हमें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी। इसके लिए हम एक स्पर्धा कर सकते हैं। जो जीतेगा वही श्रेष्ठ होगा। तो क्या कहते हो, स्वीकार है ये स्पर्धा? हाँ हाँ, हमें स्वीकार है। तो कहाँ गए हम गुरुदेव? राजन, यह पाताल लोक की पाताली गुफा है। कंस, ये कवच और ये अस्त्र ऐसे महान असुर योद्धा के हैं जिसका मात्र नाम सुनकर ही देवता कांप उठते थे। आप तो बहुत, ये तो महाप्रतापी, महाबलशाली महामहिषासुर हैं। महिषासुर ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी 3 मुख्य वस्तुएं इन 3 पुष्पों में छुपा दी थी, जिसमें से पहली थी उसकी जीवन शक्ति, और दूसरे पुष्प में उसकी बुद्धि, और तीसरे पुष्प में उसको अमरता का दिया हुआ वरदान है, जिसके होते कोई भी नर उसका वध नहीं कर सकता। लाओ कंस, ये पुष्प मुझे दो। हाँ, शीघ्र शीघ्र कीजिए, शीघ्र कीजिए। तो बालक और बालिकाएं दोनों टोलियां तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। अच्छा बस बस, अब हमें शीघ्र बताओ कि स्पर्धा क्या है। दोनों टोलियां वन में जाकर वहां होगे अद्वित्र वृक्ष से पुष्प लेकर या पुनः लौटेंगी और उसकी माला बनाएंगी, और वो माला लड़कियां मैया को पहनाएंगी और हम लड़के वो माला बाबा को पहनाएंगे। और जो भी ये कार्य सबसे पहले करेगा उसी की टोली विजेता कहलाएगी। किंतु लल्ला, अद्वितीय वृक्ष में 2 प्रकार के पुष्प हैं। कौन सी टोली कौन सा पुष्प चुनेगी? बाबा, गुलाबी रंग के पुष्प लड़कियां चुनेंगी और सफेद रंग के पुष्प हम लड़के चुनेंगे। ठीक है, हम दोनों टोलियों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे। प्रतिस्पर्धा आरंभ की जाए। महामहिषासुर तुमसे बहुत प्रसन्न है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वो कृष्णा, मेरा काल, मेरे लिए और असुर जाति के लिए यदि आप उस कृष्णा का वध कर दें तो मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप उसे इतना तड़पाए कि वो जीवन की भीख मांगे। आप दोनों निश्चिंत रहें। मैं महिषासुर केवल कंस की नहीं, पूरी दानव जाति के उस संकट
कृष्ण और उसके प्रियजनों का अंत शीघ्र ही कर दूंगा। ये तो मेरे लिए अत्यंत सरल है। मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूं। तो प्रतीक्षा किसकी कर रहे हैं? शीघ्र अतिशीघ्र जाइए और वृंदावन का विनाश कर दीजिए और कर दीजिए मेरे काल का अंत। ये कान्हा कहाँ रह गया? बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे पीछे नहीं, आगे ढूंढो, क्योंकि कान्हा सदैव आगे होता है। रुको, ये मार्ग हमें शीघ्र तक पहुंचा देगा। चलो चलो। राधा, वहाँ मत जाओ, वो स्थान सुरक्षित नहीं है। कान्हा, इस समय तो मुझे लगता है तुम्हारी बात मानना सुरक्षित नहीं। चलो सखियो। जल्दी करो सहेलियों, हमें कृष्णा की टोली से पहले पहुंचना है। बचाओ, सहायता करो, बचाओ, बचाओ। राधा, बचाओ, सहायता करो, बचाओ। मेरा हाथ पकड़ो। कान्हा, राधा जंगल में गिर गई है। कान्हा, कान्हा तुम कहाँ हो? कान्हा, तुम कहाँ हो? कान्हा, कान्हा, राधा जंगल में गिर गई है। देखो, राधा दलदल में धंस गई है। सब लोग अपनी अपनी चुनरियां दो। हाँ। राधा, इसकी सहायता से ऊपर आने की कोशिश करो। बचाओ, सहायता करो। सभी मिलकर इस वृक्ष को झुकाने का प्रयत्न करो। बचाओ, सहायता करो। मित्रों, इस वृक्ष को दलदल की ओर झुकाओ। राधा, मेरा हाथ थामो।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने राधा को बचा लिया। किंतु अभी स्पर्धा शेष है, हम ही इसे जीतेंगे। मित्रों दौड़ो। राधा शीघ्र चलो। ये दलदल तो बड़ा ही विचित्र है। राधा को इसमें से निकालने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। कान्हा शीघ्र चलो। ये तो अभी प्रारंभ है। देख आगे मैं तेरी किस प्रकार मृत्यु बनकर आता हूँ। शीघ्र करो राधा। राधा कितने शीघ्रता से हाथ चला रही है कान्हा, शीघ्र करो। राधा जीत तो तुम गए हो कान्हा, किंतु छल से मिली जीत नहीं होती। हाँ लल्ला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो छल के साथ साथ नियम तोड़ना भी हुआ। बाबा, वो पुष्प की माला मायावी थी। वो मैया के गले को जकड़ने वाली थी। तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है कान्हा? यदि आपको लगता है कि मुझे भ्रम हुआ है तो आप ही बताइए, वो माला अब कहाँ गई? फिर नहीं चाल चल रहा है ये कृष्णा। राधा, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। यदि आपको लगता है कि मैंने छल किया है तो ठीक है। इस स्पर्धा के विजेता हम लड़के नहीं, लड़कियां हैं। ये क्या कह रहे हो कान्हा, अपनी ही टोली को परास्त करवा रहे हो? मैं मानती हूँ कि मेरा पुत्र नटखट है, किंतु वो छल नहीं कर सकता। हाँ यशोदा बहन, हमारा कान्हा कभी छल नहीं कर सकता। ठीक है, यदि आप सब लोग सहमत हैं तो बालक की टोली और बालिकाओं की टोली में से इस स्पर्धा के प्रथम चरण के विजेता हैं वृंदावन के बालक। क्या सोच रहे हो कृष्ण? यदि तुम्हारे संदेह को भय में न बदल दूं, मेरा नाम भी महामहिषासुर नहीं। कृष्णा के आंखों में यही भय देखना चाहता हूँ। और अधिक भयभीत कीजिए उसे, और अधिक तड़पाइए। कंस, ये तो मात्र एक परिचय है मेरे आतंक का। धीरे धीरे मैं उस कृष्ण को इतना भयभीत कर दूंगा कि वो अपना धैर्य ही खो बैठेगा। एक साधारण बालक की भांति उस कृष्ण को विवश कर दूंगा मैं बिलक बिलक कर रोने के लिए। कान्हा, देख रहा हूँ तुम किसी चिंता में हो। दाऊ, ऐसा लग रहा है जैसे पुनः किसी की कुदृष्टि हमारे प्रियजनों पर पड़ चुकी है।
पुनः किसी संकट के आने का आभास है, किंतु यह संकट कौन है और कहाँ है? मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। अर्थात जो ये सब कुछ कर रहा है वो कोई साधारण शत्रु नहीं है। हाँ दाऊ, इसीलिए मुझे वृंदावन और वृंदावन वासियों की सुरक्षा की चिंता हो रही है। चिंता मत करो कान्हा, कुछ नहीं होगा किसी को। ये संकट जो भी है, हम है ना उसके स्वागत के लिए। राधा! कान्हा! बाबा, मुझे लगता है कि हमें यह प्रतिस्पर्धा यहीं समाप्त कर देनी चाहिए। ठीक है, कर देते हैं प्रतिस्पर्धा समाप्त, किंतु इससे पूर्व इन लड़कियों को अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। अच्छा, पीछे तुम हट रहे हो और हार हमें मानने के लिए कह रहे हो? मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्हारे हार से बचने के बहाने हैं। प्रतिस्पर्धा जीते बिना हम हार नहीं मानने वाले। राधा, अगली चुनौती तुम्हें बतानी। तुम तैयार हो पुत्री? जी काकी। ये सारी मटकियाँ अगले चरण के लिए ही मंगाई गई हैं। इस पड़ाव में प्रत्येक दल से 3-3 प्रतियोगी भाग लेंगे। प्रतियोगी यमुना से 3 मटकियाँ जल भरकर वृंदावन आएंगे। और याद रहे, मटकी टूटनी नहीं चाहिए। विपदा का अगला चरण परास्त है कृष्ण। कान्हा, शीघ्रता करो, दौड़ आरंभ होने वाली है। नहीं सुदामा, मैं पहले ही भाग ले चुका हूँ और इस दल में सभी को अवसर मिलना चाहिए। मित्र, शीघ्र करो मित्र। ये मटकी अचानक से इतनी भारी कैसे होने लग गई? आगे बढ़ना तो दूर, लेकिन इसके भार के कारण मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। दाऊ, ये सब कैसे हुआ? आप तो धरती में धंसते चले जा रहे हैं। ये मटका बहुत ही भारी है कान्हा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं जैसे ही ये मटकी उठाकर आगे बढ़ने लगा, प्रत्येक कदम पर मटकी का भार उतना ही बढ़ता गया और मैं ये मटकियाँ उतार भी नहीं पा रहा हूँ। अब जाकर मेरे श्वास में श्वास आई। आइए दाऊ। दाऊ, किस मटकी के कारण भार बढ़ा हुआ था? पता नहीं कान्हा, इस मटकी में ऐसा क्या विशेष है जिससे कि ये इतनी भारी हो गई। ये मटकी कहाँ गई? सभी बादल यदि श्वेत है, तो यह एक अकेला बादल काला क्यों है? कान्हा और उसके मित्र अभी तक नहीं आए। देखो, आ गए। बालक,
और बालिकाओं की टोली ने एक एक चरण में विजयी होकर बराबरी पर आ गए हैं। इसलिए असली निर्णय अंतिम और तीसरे चरण में ही होगा। आपने मुझे बहुत अधिक प्रसन्न किया महामहिषासुर। जो पहले ये 5 मटकियां तोड़ेगा वही विजेता कहलाएगा। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। वो तो हम सब जानते हैं पुत्र, किंतु ये खेल जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं। इस स्पर्धा में एक और नियम भी है कि ये सारी मटकियां तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर फोड़नी होगी। काकी, हमें नियम स्वीकार है। बहुत पट खेल लिया, बहुत खेल हो चुका महामहिषासुर। अब अपनी अगली चाल चलो और सभी वृंदावन वासियों का अंत कर दो, इससे पहले कि कृष्णा को हमारी चाल का ज्ञात हो। सारे वृंदावन को नष्ट कर डालो। और गुरुदेव की आज्ञा का पालन होते ही आनंद परमानंद में बदल जाएगा। ठीक है राजन, तो सबसे पहले मैं उस कृष्ण के प्रियजनों का एक एक करके अंत करूंगा और उसके बाद उस कृष्ण का। प्रतिस्पर्धा आरंभ की जाए। कौन हो तुम? हम पर छुपकर वार क्यों कर रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे कृष्ण। तुम्हें भी इन सब वृंदावन वासियों की तरह मार डालूंगा मैं। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। अरे मूर्ख, पहले ये तो जान ले कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ महामहिषासुर, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैंने तुम्हारे काल को काल के मुंह में भेज दिया। अंत कर दिया मैंने तुम्हारे काल का, उस कृष्ण का। ये देखिए गुरुदेव, कृष्ण की बांसुरी और उसका मोर पंख। ये देखिए गुरुदेव, कृष्ण की बांसुरी और उसका मोर पंख। मैंने स्वयं कृष्ण के सामने वृंदावन में आग जलाकर समस्त वृंदावन वासियों को मार डाला। अंत में अपने इन्हीं हाथों से उसका वध कर दिया।
कैसे संभव है? वो कृष्ण बहुत बड़ा मायावी है और इस बार भी कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने कृष्ण को नहीं मारा, वो आज भी जीवित है। नहीं, ये असंभव है। इस संदेह को हमें तुरंत समाप्त करना होगा। ये कैसे संभव है? कृष्ण कहाँ है? तू कहाँ है? कान्हा पुत्र, हम सब यहाँ कैसे आए? बाबा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और वैसे भी आपके श्री हरि है ना आपके साथ। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, किंतु तुम्हारी कुचेष्टाओं से मैं वृंदावन को कोई हानि नहीं होने दूंगा। कृष्ण कहाँ है? तू कहाँ है? मेरे पास महाप्रतापी दानव महिषासुर की शक्तियां हैं, जिन्हें नष्ट करना तुम्हारे लिए असंभव है। मैं पुनः वापस आऊंगा। कान्हा, ये महिषासुर कौन था? महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली दानव था और अमृत पाने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और तीनों लोकों में किसी भी पुरुष के द्वारा ना मारे जाने का वरदान प्राप्त किया। परमपिता ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण महिषासुर समझने लगा कि उसे मारना अब किसी के वश में नहीं, और फिर उसने चारों ओर अपनी विशाल सेना के साथ आतंक मचा दिया। यहाँ तक कि उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। युद्ध आरंभ होने के पश्चात सभी देवताओं ने महिषासुर को रोकने के अनेक प्रयास किए, किंतु सभी विफल रहे। अब तो इस असुर से युद्ध करना मूर्खता होगी। देवों को बचाने माँ अम्बे रण में उस महादानव महिषासुर के समक्ष पहुंच गई और फिर एक भीषण युद्ध हुआ। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैलसुते 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 जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैलसुते
और अंततः इस प्रकार माता ने अपने शक्ति स्वरूप में महिषासुर जैसे भयानक राक्षस का अंत किया, जिसे मारना देवताओं के लिए भी असंभव था। और पूरी सृष्टि पर पुनः माँ अम्बे ने शक्ति स्थापना की। लगता है रास्ता भटक गई हो बालिके। नहीं, मैं तुम्हारा सामना करने आई हूँ दुष्ट। और यदि तुम में साहस है तो मेरा सामना करो। अब हमें भी माँ दुर्गा की प्रार्थना करनी चाहिए। अब वही हमें इस संकट से मुक्त कराएंगी। आचार्य, आप दोनों सही थे। उस कृष्ण ने मेरे साथ छल किया है। वृंदावन में तो कोई क्षति ही नहीं हुई। वो वृंदावन वासियों को लेकर कहीं छिप गया है। नहीं! एक त्रुटि के बाद एक और त्रुटि कर दी आपने। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है कंस। महिषासुर के वरदान का प्रभाव होने के कारण मेरा कोई पुरुष अंत नहीं कर सकता। ये लो महामहिषासुर, इस फल को ग्रहण करो। इसे खाने के बाद कोई देवी भी महामहिषासुर का वध नहीं कर पाई। परंतु इस फल का प्रभाव महामहिषासुर पर सूर्य आज तक ही रहेगा। महामहिषासुर, अब समय नष्ट मत करो और जाओ कृष्ण का अंत करो। तुम्हें जो करना है सूर्यास्त से पूर्व ही करना होगा। कृष्ण और समस्त वृंदावनवासी गोवर्धन पर्वत की गुफा में छिपे हैं। शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और गोवर्धन पर्वत को खंडित कर दो और कर दो मेरे काल का अंत। हे माँ जगदम्बिका, आप कहाँ हैं? मैं आ गई कृष्णा। आपको हम सबकी रक्षा करनी होगी। मैं महामहिषासुर को नहीं रोक सकती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपनी तपोशक्ति दी है, जिसके कारण सूर्यास्त तक उसका वध करना संभव नहीं है। अब आप ही कोई उपाय बताइए माँ। इसका उपाय यदि किसी के पास है तो वो है नारी। एक नारी ही महिषासुर का वध कर सकती है। कहाँ छुपे हो सब? इस बार मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा यहाँ। तुम कहीं नहीं जाओगे कान्हा। राधा पुत्री। कान्हा तुम चुप क्यों हो? देखो राधा अकेली बाहर जा रही है, रोको राधा को। नहीं दाऊ, राधा को जाने दीजिए, क्योंकि दाऊ जो साहस राधा ने दिखाया, इस समय वही साहस
सभी वृंदावन वासियों में भी होना चाहिए। शक्ति हमेशा साहसी को ही प्राप्त होती है। लगता है रास्ता भटक गई हो बालिके। नहीं, मैं तुम्हारा सामना करने आई हूँ दोस्त। क्या कहा? मेरा सामना करने आई हो? हाँ, और यदि तुम्हें साहस है, मेरा सामना करो। राधा! संभव कि असुर राधा पर प्रहार कर रहे हैं, पर इस प्रहार का राधा पर कोई असर ही नहीं हो रहा। संभालो अपने आप। कोई मेरे पुत्र का बचाओ। अंततः तू अपने बिल से बाहर आ ही गया कृष्ण। राधा, तुम तो बहुत ही साहसी हो। मुझे क्षमा कर दो राधा। मुझे अनुभव हुआ कि जो मैं सोचा करता था वो अनुचित था। स्त्रियां तो पुरुषों से भी अधिक सामर्थ्य रखती है।